एक परेशान इतिहास, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान का इतिहास बहुत ही जटिल और उथल-पुथल भरा रहा है। 1947 में ब्रिटिश इंडिया के बंटवारे के बाद इन दो देशों का जन्म हुआ। लाखों लोग बेघर हो गए थे और अनगिनत लोगों की जान गई थी। कश्मीर मुद्दे ने रिश्तों में और भी ज्यादा कड़वाहट घोल दी। भारत और पाकिस्तान दोनों ही इस क्षेत्र पर अपना दावा करते हैं। इस विवाद के कारण कई युद्ध हुए हैं और अनगिनत झड़पें हुई हैं। नफरत की अर्थव्यवस्था, बंटवारे को हवा देना। पाकिस्तान में नफरत की एक ऐसी अर्थव्यवस्था जड़ें जमा चुकी है जो हर जगह फैल गई है। ये व्यवस्था भारत के प्रति दुश्मनी को बढ़ावा देकर फलती फूलती है। यह लोगों का ध्यान आंतरिक समस्याओं से भटकाती है और सैन्य खर्च को उचित ठहराती है। दुश्मनी की यह कहानी सत्ता में बैठे लोगों के हितों को पूरा करती है। पाकिस्तानी सरकार अक्सर भारत को एक दुश्मन पड़ोसी के रूप में पेश करती है। इस कहानी का इस्तेमाल बड़े सैन्य बजट को उचित ठहराने के लिए किया जाता है। इन संसाधनों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और गरीबी कम करने पर बेहतर तरीके से खर्च किया जा सकता है। इस गलत फोकस का असली शिकार तो पाकिस्तान के लोग ही हैं। नफरत की अर्थव्यवस्था डर और शक का माहौल बनाती है। यह किसी भी सार्थक बातचीत या सहयोग की संभावना को रोकती है। यह माहौल चरमपंथी तत्वों को फायदा पहुंचाता है और क्षेत्रीय स्थिरता को कमजोर करता है। इस दुष्चक्र से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान को दुश्मनी को बढ़ावा देने की बजाय अपने नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। शांति और सहयोग की दिशा में बढ़ने से विकास और समृद्धि की अपार संभावनाएं खुलेंगी। शिक्षा और मीडिया दुश्मनी की पौधशाला। पाकिस्तान की शिक्षा प्रणाली और मीडिया अक्सर इस समस्या को बढ़ावा देते हैं। पाठ्य पुस्तकों में अक्सर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। वे पिछले संघर्षों का महिमा मंडन करते हैं और भारत को नीचा दिखाते हैं। ये शिक्षा बच्चों को छोटी उम्र से ही दी जाने लगती है। अधिकारियों के दबाव में काम करने वाला मीडिया इन पक्षपातों को और बढ़ावा देता है। न्यूज़ चैनल और अखबार अक्सर जंग की आग भड़काने का काम करते हैं। वे भारत को पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए लगातार खतरा बताते रहते हैं। ये बयानबाजी लोगों के बीच डर और अविश्वास पैदा करती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नफरत फैलाने वाले भाषणों और दुष्प्रचार का अड्डा बन गए। चरमपंथी समूह अपनी जहरीली विचारधारा फैलाने के लिए इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ऑनलाइन जहर उगलने की ये प्रवृत्ति समाज को और भी ज्यादा बांटती है और हिंसा भड़काती है। शिक्षा प्रणाली में सुधार करना और जिम्मेदार पत्रकारिता को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान को एक ऐसा पाठ्यक्रम अपनाना चाहिए जो सहिष्णुता और आलोचनात्मक सोच पर जोर देता हो। मीडिया संस्थानों को सनसनीखेज और देशभक्ति के नाम पर भड़काऊ खबरें दिखाने की बजाय तथ्यात्मक रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देनी चाहिए। धर्म का काला पक्ष, असहिष्णुता की आग भड़काना। धार्मिक चरमपंथ इस क्षेत्र में शांति के लिए एक बड़ी चुनौती है। चरमपंथी समूह अक्सर अपने नापाक मंसूबों के लिए धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाते हैं। वे नफरत और असहिष्णुता का प्रचार करते हैं और दूसरों को अपना दुश्मन मानकर उनके खिलाफ हिंसा भड़काते हैं। ये समूह पाकिस्तान में बेखौफ होकर काम करते हैं। उन्हें सरकारी तंत्र के भीतर मौजूद ताकतवर लोगों का समर्थन प्राप्त है। यही संरक्षण उन्हें अपनी विचारधारा फैलाने और बिना किसी डर के अपने समर्थक बनाने की अनुमति देता है। पाकिस्तानी सरकार को इन चरमपंथी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उसे उन नेटवर्क को खत्म करना होगा जो उन्हें मदद और सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराते हैं। ऐसा करने में नाकाम रहने के क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर परिणाम होंगे। भाग 5। पाकिस्तान का छद्म युद्ध। आतंकवादी नेटवर्क को समर्थन। राज्य की नीति के रूप में आतंकवाद का इस्तेमाल करने का पाकिस्तान का एक लंबा इतिहास रहा है। यह विभिन्न आतंकवादी समूहों को सुरक्षित पनाहगाह, प्रशिक्षण और रसद सहायता प्रदान करता है। इन गुप्त समूहों का इस्तेमाल भारत को निशाना बनाने और क्षेत्र को अस्थिर करने के लिए किया जाता है। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे समूह पाकिस्तान में बेखौफ होकर काम करते हैं। वे भारत में हमले करते हैं ताकि पूरी तरह से युद्ध भड़काया जा सके। ये समूह क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा है।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने आतंकवाद को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान की निंदा की है। हालांकि ये निंदाएं उनके कानों तक नहीं पहुंची हैं। पाकिस्तान आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराना जारी रखे हुए है, जो इस खतरे से लड़ने के वैश्विक प्रयासों को कमजोर करता है। भाग 6। भारत में घुसपैठ, आतंकवादी रणनीति और उनका नुकसान। पाकिस्तान से काम करने वाले आतंकवादी समूह भारत में घुसपैठ करने के लिए कई तरह की रणनीति अपनाते हैं। वे संवेदनशील सीमा का फायदा उठाते हैं और हथियारों और अपने गुर्गों की तस्करी के लिए मजबूत नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। ये समूह आम नागरिकों और सुरक्षा बलों दोनों को निशाना बनाते हैं। आतंकवादी हमलों में भारत में अनगिनत निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है। ये हमले बहुत ज्यादा पीड़ा देते हैं और व्यक्तियों और समुदायों पर हमेशा के लिए जख्म छोड़ जाते हैं। आतंकवाद की आर्थिक कीमत भी बहुत ज्यादा होती है। भारत ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था और आतंकवाद विरोधी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं। हालांकि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का खतरा अभी भी बना हुआ है और बहुत ज्यादा है। इससे निपटने के लिए लगातार नजर रखने और कड़ी प्रतिक्रिया देने की जरूरत है। भाग 7। कश्मीर पहेली, संघर्ष के लिए उपजाऊ जमीन। कश्मीर संघर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्रमुख विवाद बना हुआ है। दोनों ही देश पूरे क्षेत्र पर अपना दावा करते हैं। इस विवाद के कारण 3 युद्ध हुए हैं और अनगिनत झड़पें हुई हैं। पाकिस्तान अलगाववाद और हिंसा भड़काने के लिए कश्मीर मुद्दे का इस्तेमाल करता है। यह क्षेत्र में काम करने वाले आतंकवादी समूहों को सामग्री सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करता है। ये समूह भारतीय सुरक्षा बलों और नागरिकों को निशाना बनाते हैं, जिससे डर और अस्थिरता का माहौल बनता है। भारत का कहना है कि कश्मीर उसके क्षेत्र का एक अभिन्न अंग है। ये पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और कश्मीरी लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाता है। भाग 8। मानवीय कीमत, आतंकवाद से बर्बाद जिंदगियां। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष ने मानव जीवन को बहुत नुकसान पहुंचाया है। आतंकवाद, सीमा पार गोलीबारी और सैन्य संघर्षों के कारण अनगिनत लोगों की जान जा चुकी है। हिंसा के कारण हजारों परिवार बिखर गए हैं। आतंकवाद के मानसिक जख्म बहुत गहरे होते हैं। आतंकवादी हमलों में बचे रहने वाले लोग अक्सर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य समस्याओं से पीड़ित रहते हैं। हिंसा का डर रोजमर्रा की जिंदगी में छाया रहता है, जिससे चिंता और असुरक्षा का माहौल बनता है। इस संघर्ष की आर्थिक कीमत भी चौंका देने वाली है। दोनों ही देश अपनी सेनाओं पर अरबों डॉलर खर्च करते हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे जैसे जरूरी क्षेत्रों से संसाधन दूसरे कामों में लगा देते हैं। यह सैन्यकरण मानवीय विकास की कीमत पर होता है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी बकाया मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए बार बार आह्वान किया है। हालांकि उसका मानना है कि बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता दिखानी होगी। बातचीत और विश्वास बहाली के उपायों को सुविधाजनक बनाने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अहम भूमिका है। उसे पाकिस्तान पर आतंकवादी ढांचों को खत्म करने और आतंकवाद के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दबाव बनाना चाहिए।